Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is combination of cell. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सेल को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको थ्री कैटेगरीज में या थ्री टाइप्स में उसको कंबाइन करते हैं. फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आपका पैरेलल एंड सीरीज दोनों आता है. ठीक है, सीरीज डिफरेंट होगा और पैरेलल डिफरेंट होगा. जब सेलों को हम कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. मतलब जब हम एक बैटरी बनाते हैं तो उस बैटरी के अंदर मल्टीपल्स ऑफ सेल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है और इसे कॉम्बिनेशन से जो डिवाइस बनता है उस डिवाइस को बैटरी कहते हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. इज कॉल्ड बैटरी. ठीक है, सेल का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा बैटरी कहलाएगा. और फर्स्ट इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब मल्टीपल सेल्स को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, थर्ड सेल का नेगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव से. तो इस तरीके से सोवन टाइप से क्या होते हैं, सेल आपस में अगर कंबाइन है तो उस तरीके के कॉम्बिनेशन को कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, लेट्स सी वी हैव टू सेल फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड सेल. ठीक है, देखिए फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड लेट्स सपोज कि इसका ईएमएफ E1 है, इस सेल का ईएमएफ E2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है एंड इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसको एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया है जो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से करंट को ड्रॉ कर रहा है, which draw the current from the combination of cell. Let's suppose जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R है अब सर्किट में, let's suppose I current flow है in this direction. Clear? रेजिस्टेंस R है, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं. ठीक, तो इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम सीरीज कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा. जब सारे सेलों को आपस में सीरीज कंबाइन करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो लेट्स सपोज इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है. ठीक है, लेट V1 एंड V2 बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2. दो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया V1 एंड V2 हो गया. ठीक है, नाउ the potential terminal potential difference of cells का potential difference terminal potential difference V1 is equal to what? V1 is equal to E1 minus I R1 हो जाएगा. लेट्स सपोज I करंट है सर्किट में, तो ये जब V1 is equal to E1 minus I R1 and V2 is equal to E2 minus I R2. कितना है, E2 minus I R2. Now net potential difference, let net terminal potential difference of combination. देखो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस कॉम्बिनेशन का. लेट्स सपोज V है एंड V इज इक्वल टू, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एड अप होता है. देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. नाउ E1 plus
E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यहाँ पे E1 प्लस E2 ठीक माइनस आई कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 B। अगर हम लेट कर लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का टोटल EMF E है एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R है, लेट टोटल या नेट EMF ऑफ combination is equal to E and total internal resistance of combination is equal to R। ठीक है, ये इसमें टोटल चीज हम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट EMF ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू E and equivalent internal resistance of the combination of cells is equal to R, then we can write V is equal to E minus I R। तो उस कंडीशन में टोटल जो या इक्विवेलेंट पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V is equal to E minus I R and compare the both equation first and second। दोनों इक्वेशन को आपस में अगर कंपेयर करेंगे then we find E equivalent चलिए इक्विवेलेंट ले लेते हैं इसमें equivalent is equal to E1 plus E2 and second one R equivalent जो इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा आपका R1 plus R2। तो इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लेट अगर n cells are connected इन सीरीज, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में n सेल कनेक्टेड है, ठीक है, अगर n सेल कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट En। जस्ट लाइक R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn। ठीक है, तो इसका मतलब है इंडिविजुअली क्या करेंगे हम टोटल सारे सेल के EMF को अगर आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है, इंडिविजुअल सेल्स का जो EMF होगा उसको आपस में क्या करेंगे ऐड अप करेंगे तो इक्विवेलेंट EMF इक्वल हो जाएगा और इंडिविजुअली हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को आपस में क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेट्स सपोज अगर कोई भी सेल यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं, गलती से कोई भी सेल हमसे अपोजिट टर्मिनल्स में कनेक्टेड हो जाए, इस तरीके से लेट्स सपोज कि दो सेल को हमने कनेक्ट किया है इस तरीके से कनेक्ट किया है, ठीक है, नेगेटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में लेट्स सपोज ये E1 है और ये हमारा E2 है, E1 इज ग्रेटर देन E2, देन इसका इक्विवेलेंट EMF जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। अगर नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में जो इफेक्टिव इक्विवेलेंट EMF आता है वो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। चलो E1 में से क्या कर देंगे E2 को माइनस कर देंगे, जो ग्रेटर होगा ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो उससे हमारा इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, या n कॉम्बिनेशन है, n कॉम्बिनेशन में m सेल्स अपोजिट टर्मिनल्स में कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन जितने भी सेल अपोजिट टर्मिनल्स में कनेक्टेड होंगे उनको क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें इस तरीके के न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट इज अ कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मतलब जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन है, देन कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम
और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या कंडीशन है कि अगर किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन से अगर मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास सेम टाइप के कुछ सेल्स कनेक्टेड हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेम तरीके के कुछ सेल कनेक्टेड हैं जिसको हमने सीरीज कंबाइन किया है, नंबर ऑफ n सेल्स को, कितने सेल कनेक्टेड है, लेट्स सपोज n सेल कनेक्टेड है यहाँ पे, और सब सेम है, और इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करा है जो इस कॉम्बिनेशन से क्या कर रहा है, करंट को ड्रॉ कर रहा है। लेट्स सपोज आई करंट फ्लो है इस सर्किट में। ठीक है, और जो आई करंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये करंट सभी का होगा सेम होगा, एंड लेट्स सपोज इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, एंड इसका रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, और इसका रेजिस्टेंस आर। मतलब सेम तरीके के या सेम टाइप के एन सेल्स को आपस में सीरीज में लेके करा कंबाइन किया है, और इस कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर मैक्सिमम करंट हमें ड्रॉ करना है सर्किट से, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। नाउ द नेट EMF of series combination जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ कितना होगा, वी नो दैट नेट ईएमएफ ई नेट इज इक्वल टू ई प्लस ई अप टू n, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। इससे पहले हमने ये डिराइव किया था, इक्विवेलेंट जो है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En तक जाता है, तो यहाँ पे भी सबके लिए ईएमएफ क्या सेम है, तो E नेट इज इक्वल टू E प्लस E अप टू n तक जाएगा। ठीक है, जब अप टू इसको n तक ऐड करेंगे तो ये जाएगा NE, एंड इट इज नेट ईएमएफ। नाउ टोटल रेजिस्टेंस of the circuit of the combination ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपस में सीरीज में कंबाइन है, उसके साथ जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये भी सीरीज में कंबाइन है। ठीक है, तो इसका टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आपका R प्लस R डॉट डॉट अप टू n, मतलब जो स्मॉल r है इसको अप टू n तक ऐड करेंगे, एंड अप टू n तक ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू r प्लस n स्मॉल r। तो ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। नाउ करंट इन सर्किट में कितना करंट होगा, देन वी नो दैट करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट का है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट निकल के आएगा। देन I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू NE एंड टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू NR प्लस कैपिटल R। दिस इज फॉर्मूला फॉर current which is draw in this circuit. Now अब इस फॉर्मूले में हम केसेस यूज करते हैं। फर्स्ट इफ कैपिटल R is greater than NR, मतलब जो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट किया है, इस एक्सटर्नल सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, इसका वैल्यू जो है इन सारे सेलों के जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उससे भी ग्रेटर है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है। लेट्स सपोज कि हर एक सेल से यहाँ पे ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है और 10 सेल यहाँ पे कनेक्टेड है, तो टोटल ईएमएफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना जाएगा आपका 1, और ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया 100 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 100 जो है 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, या 1000 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो 1 किलो ओम 1 के कंपैरिजन में बहुत
ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में ये वाला केस अप्लाई करेंगे। तो R इज ग्रेटर देन NR, सो NR इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन I इज इक्वल टू जो NE बाय R, NE बाय R, और ये हो जाएगा N इंटू E बाय R, पोटेंशियल बाय सॉरी EMF बाय रेजिस्टेंस, एंड EMF बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इक्वल होता है, एंड N इंटू करंट ड्रॉ फ्रॉम वन सेल, मतलब जो E अपॉन R जो है ये इक्वल होगा कि एक सेल से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है उसके इक्वल होगा। जब एक सेल से जितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है उसके इक्वल है, तो इसका मतलब n सेल है तो n टाइम क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर एक सेल से हमने 1 एम्पीयर का करंट लिया है, 10 सेल को कनेक्ट करेंगे तो 10 एम्पीयर का करंट हो जाएगा। अगर 1 सेल से 5 एम्पीयर का करंट ले रहे हैं और 10 सेल कनेक्टेड है तो कितना जाएगा, 50 एम्पीयर का करंट हो जाएगा। तो इट मींस इस कंडीशन में करंट जो है n टाइम्स का और मल्टीप्लाई हो रहा है कब, जब सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन तभी एप्लीकेबल है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो उसके टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा, बहुत ग्रेटर है। उस कंडीशन में करंट जो है n टाइम्स का जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। लेट्स सी सेकंड केस सेकंड, इफ R is less than NR, R is less than NR, अगर NR से लेस है, R जो है NR से क्या है, लेस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि R को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर R को नेगलेक्ट कर देंगे देन वी गेट I is equal to NE by NR, तो N से N कैंसिल, देन E by R, and E by R is equal to current draw from one cell, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक सेल से जितना करंट हमें मिल रहा है उतना ही करंट रहेगा, उससे ग्रेटर होगा नहीं। मतलब चाहे तुम 10 सेल को कनेक्ट करो या 15 सेल को कनेक्ट करो या 100 सेल्स को कनेक्ट करो, करंट हमेशा एक सेल से जितना करंट मिल रहा था, लेट्स सपोज कि एक सेल से हमें 1 एम्पीयर का करंट मिल रहा है, आप यहाँ पे 100 सेल्स को कनेक्ट कर दो, करंट कितना रहेगा, 1 एम्पीयर ही रहेगा, 1 से ग्रेटर नहीं होगा। चाहे आप 1000 सेल्स को कनेक्ट कर दो, करंट हमेशा सर्किट में 1 एम्पीयर ही रहेगा। तो मतलब ये वाला केस हमें नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम करंट चाहिए। मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, यूएस वाले केस में, ठीक है ना, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन करंट विल बी मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स, ठीक है। करंट का जो n टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ये हमारी एक मस्ट कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सर्किट में करंट जो है वो आपका मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और ये कंडीशन, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक। आप आपसे अभी कोई किसी कोई क्वेश्चन पूछें कि सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कब करते हैं, सीरीज कंबाइन कब करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन तभी करेंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका ग्रेटर हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।